नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और तकदीर दोनों बदल सकती है और इसी पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए जो भी करना पड़े हम लोगों को, हम लगातार इधर 3 से 4 महीने लगातार हम लोग की रणनीति तैयार है और 3 से 4 महीने अपने अधिकार के लिए हम हर उस काम को करेंगे जिससे हमें हमारा अधिकार प्राप्त हो। और इसी को लेकर हम लोग की लगातार रणनीति चल रही है, लगातार कार्यक्रम चल रहा है और एक से एक कार्यक्रम चलेंगे और लगातार चलेंगे जब तक कि हमें। और इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से अनुदेशक साथियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि सिर्फ 100 दिन का एजेंडा लेकर चलिए। 100 दिन के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकती है और आचार संहिता लगने के बाद ना कोई आपको पूछेगा, ना कोई आपको घास डालेगा, ना कोई आपसे मतलब रखेगा। तो 100 दिन आप संगठन को दीजिए, संगठन के दिशा निर्देश का पालन करिए। संगठन जो भी आपको आदेश निर्देश देता है उस क्रियाकलापों को आप करिए, क्योंकि संगठन पे बहुत ताकत होती है और संगठन के बल पे बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता जा सकता है। लेकिन संगठन के सच्चा सिपाही वही होता है जो संगठन के हर निर्णय में साथ दे, हर निर्णय में तन मन धन से आगे आकर लड़ाई लड़े। इसलिए हम अपने अनुदेशक साथियों से भी, जो अनुदेशक साथी कुछ निगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक बात सोचने लगते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से उन साथियों से कहेंगे कि नकारात्मक मत होइए, निगेटिव मत होइए, हमेशा सकारात्मक सोचिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि लड़ने वाले को ही कुछ मिलता है। जो घर बैठे हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो लड़ा है आज तक समाज में उसी को मिला है। क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा अनुदेशकों का तो लड़ने, आप उस चिड़िया की कहानी देख पड़ी होगी। जब किसी गांव में आग लगा था तो चिड़िया चोंच में पानी ला के डालती थी। लोगों ने पूछा, अरे तुम्हारे इस इतने पानी से क्या होगा? उसने कहा कि मेरे इस पानी से आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जब इसकी कहानी लिखी जाएगी तो बताया जाएगा कि हम आग बुझाने वाले में थे और तुम आग लगाने वालों में थे। तो हम वही अनुदेशक साथियों से भी आग्रह करेंगे कि उस चिड़िया को देखिए, उस गिलहरी को देखिए। जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी किस प्रकार से पानी में लोटपोट होके फिर बालू में लोटपोट होती थी और फिर जाकर पानी में लोटपोट हो जाती थी। तो किस प्रकार से वो गिलहरी काम करती थी और उस गिलहरी के भांति काम करिए। प्रत्येक अनुदेशक आगे आए और 100 दिन, सिर्फ संगठन आपसे 100 दिन मांग रहा है, चाहे वो महिला हो अनुदेशक हो, चाहे पुरुष अनुदेशक हो। यदि आपने 100 दिन ईमानदारी से संगठन को दे दिया तो हम आपको चैलेंज करते हैं, हम आपको वादा करते हैं कि 100वें दिन के बाद वो सारा सम्मान आपको, वो सारा अधिकार इस सरकार आपको दे के जाएगी। लेकिन ईमानदारी से 75 जनपद के 27,555 अनुदेशक एक मंच पर आकर एक साथ लड़ाई लड़िए और दिखा दीजिए सरकार को कि जो हम चाहेंगे वो होगा, जो आप चाहोगे वो नहीं होगा। क्योंकि युवाओं ने के अंदर वो ताकत होती है और कहा भी गया है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। और युवाओं ने तलवार के बल पे अपनी बातों को मनवाने का भी कार्य किया है। यहाँ तलवार नहीं चलाना है, यहाँ हम आपको संघर्ष करना है और संघर्ष के बल पे हम हर उस अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे अनुदेशक साथियों, सब कुछ भूलकर, सब कुछ भूल जाओ, केवल एक धर्म, एक जाति, एक संप्रदाय हमारा है अनुदेशक, और केवल जिएंगे तो अनुदेशक के लिए और मरेंगे तो अनुदेशक के लिए। बाकी सब कुछ भूल जाओ और 100 दिन संगठन के दिशा निर्देश और आदेश का पालन करो। उसके बाद देखो 100 दिन के बाद आपके अधिकार प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं। जी सर। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
अरुणेश जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, विक्रम सिंह का, उदय सिंह का और बीजेपी नेता पंडित जी का भी, कम से कम जुड़े तो, लेकिन जवाब देने लायक कुछ स्थिति नहीं थी तो शायद नेटवर्क इशू करता रहा। मैं तो सभी से ये कहता हूं कि आइए, मैं लगातार, और मैं तो विक्रम सिंह और उदय सिंह से कहूंगा, विक्रम सिंह से भी कहूंगा, उदय सिंह से भी कहूंगा, इस समय चला देते तो हमारे बीजेपी के जो साथी हैं वो सबसे ज्यादा बोलते, क्योंकि आपने रोजगार और शिक्षा से जुड़ा मुद्दा चलाया तो इसलिए उनके नेटवर्क चले गए साहब। बस आप सबसे बस यही गुजारिश के लगे रहिए, जीतेंगे हम जरूर, लेकिन सभी एक दूसरे के जब साथ आएंगे तो विक्रम सिंह से कहेंगे कि कल जरूर अपने जिलाध्यक्षों से बात करके इस बात पे कहें कि शाम को इकट्ठे होने की तैयारी करिए। अब बहुत दिन हो गई ऐसे बात करते हुए, अब बाकायदा अपने अपने जिलाध्यक्षों से बात करिए, और जब भीड़ होगी इकट्ठी तभी सरकार पहचानेगी। जितना समय निकलता जा रहा है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और आप सबके सहयोग की आकांक्षा के साथ हम आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत आभार।